उत्प्लावकता में ये हम लोग देखें तो जब कोई वस्तु पानी में तैरती है या डूबती हुई तैरती है तो पानी द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगने लगता है। जब ऊपर की ओर एक बल लगने लगता है और वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अब वास्तव में किसी तरल में डुबाने पर सभी वस्तुओं पर, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का जो परिमाण होगा तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम परिभाषा देना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है या डुबाई जाती है या डूबती हुई तैरती है तो क्या होगा? वस्तु पर द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है। ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहा जाता है। अब ये हम देखें तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह कोई द्रव है, यहाँ इस पात्र में यदि कोई वस्तु है तो एक स्थिति ये बनती है कि यह वस्तु है, देख रहे हैं कि इसका आधा पोर्शन द्रव में है और आधा बाहर में है। एक ये देखें तो ये क्या कह रहा है कि ये द्रव है और वस्तु का पूरा हिस्सा द्रव के नीचे है। एक स्थिति और देख लिया जाए इसका तो ये देखते हैं कि ये द्रव है और पूरा ये पानी है और वस्तु इसके तल पर स्थित होता है। तो ये दो और ये तीसरा, तीन स्थितियां हैं। जब तीन स्थितियां हैं तो इसका मतलब कि जब ये कह सकते हैं कि कब कोई वस्तु पानी के सतह पर तैरेगी, कब कोई वस्तु पानी के अंदर रहेगी और कब उसके तल में सतह पर, यानी कि पूर्णतः डूबी हुई। यहाँ देख रहे हैं यहाँ डूबा हुआ है, यहाँ आधा डूबा हुआ है और ये देख रहे हैं पूरा उसके सतह पर डूबा हुआ है। कब ये स्थिति होगा ये हम देखें तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं
कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व वाली, ये लिख सकते हैं कि द्रव के घनत्व जो होगा से कम घनत्व वाली, जो कम घनत्व वाली वस्तुएं पानी की सतह पर जो सतह होगा, पानी के सतह पर तैरेंगी, और क्या हो सकता है, पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं या द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं जो वस्तुएं होंगे उसको देखा जाए क्या होगा, वस्तुएं द्रव में डूब जाएंगी, द्रव में डूब जाएंगे। तो ये हम लिख सकते हैं 3 कंडीशन, कि पहला कंडीशन ये है, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि जब उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होगा, उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक है, तो वस्तु तैरेगी। तो वस्तु जो होगी तैरेगी। दूसरा समझें, दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कह रहा है कि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार के जब बराबर होगा तो जब बराबर हो गया तो क्या होगा, जब बराबर हो गया तो वस्तु पानी में डूबी हुई तैरेगी। पानी में डूबी हुई तैरेगी। तीसरा देखा जाए क्या होगा, तीसरा ये कहता है कि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होगा। उत्प्लावन बल का मान
तो वस्तु डूब जाएगी। ये 3 कंडीशन हो गए। जो वस्तु होगी वो डूब जाएगी। तो इसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। उदाहरण भी देख सकते हैं, जब हम फोम के गद्दे पर कूदते हैं तो गद्दा भी हमको ऊपर की ओर उछाल देता है और उस उछाल को ही हम कहते हैं उत्प्लावन बल।